That's a moon. That's a sun. Monkey. Or mouse. Nephew. देखो और हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की डेट के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपने होम स्कूलिंग एसेंशियल्स शेयर करने वाली हूँ। मेरा नाम है अंकिता और इस चैनल पर हम लोग कुकिंग, क्लीनिंग और पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इस तरीके के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अ वेरी क्विक इंट्रोडक्शन कि होम स्कूलिंग किस लिए। रीज़न है कोविड की वजह से सारे के सारे स्कूल्स बंद हैं। प्ले स्कूल्स का तो कोई नामो निशानी नहीं है एट द मोमेंट, सारे के सारे बंद चल रहे हैं। और ये जो 2 से 5 साल के एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, इनका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है। एट द मोमेंट हम लोगों के लिए बहुत नेसेसरी है कि हम लोग मेक श्योर करें कि हम लोगों के बच्चे जो हैं वो उस पेस पे चलते रहें जिस पेस पे उन्हें चलते रहना चाहिए, क्योंकि उनका एडमिशन तो हम लोगों को उनकी पर्टिकुलर एज में कराना ही कराना है। मैं आज आप लोगों के साथ में अपने एब्सोल्यूट एसेंशियल्स शेयर करने वाली हूँ, जिनके बिना मुझे ऐसा लगता है कि होम स्कूलिंग जो थी वो काफ़ी डिफिकल्ट हो गई होती। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो प्रोडक्टिव लगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा इसेंशियल चीज़ है व्हेन इट कम्स अप टू होम स्कूलिंग इज़ अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर। अब आपके पास कंप्यूटर किस तरीके का है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट होना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि रिसर्च में काम आता है, प्रिंट आउट्स में काम आता है, हैंड आउट्स में काम आता है। कई सारी ऐसी फाइलें होती हैं, लाइक अगर अपने हाथ से लिख रहे हैं किसी भी चीज़ को और उसे आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं कंप्यूटर से, तो दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क आ जाता है। प्लस प्रिंट मीडिया का ज़माना है आज की डेट में, तो सारी की सारी चीज़ें जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट में, बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, सब कुछ जो पर्टिकुलर फॉर्मेट में मिल रहा होता है। तो बच्चों के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही चीज़ों को देख रहे हों। When you talk about item number 2, it is even an essential, क्योंकि कोविड टेन्योर में मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप बाहर जाकर के प्रिंट आउट्स निकलवाइए। इट शुड बी अ प्रिंटर ऑन माई लिस्ट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास में अवेलेबल है या आप मंगवा सकते हैं, तो यू नीड टू हैव अ प्रिंटर। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ प्रिंटर, क्योंकि आप अगर प्रिंट आउट हैंड आउट्स तैयार कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आपको एक प्रिंटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी टू टेक आउट द प्रिंट आउट्स, क्योंकि जब लॉकडाउन वगैरह होता है तो आप प्रिंट आउट्स निकलवाने बाहर नहीं जा सकते हैं। इट्स बेटर टू हैव इट हैंडी। आइटम नंबर 3 और आइटम नंबर 4 जो है वो एक साथ है मेरे पास इस तरीके के एक फोल्डर में। आइटम नंबर 1 इज़ अ शीट प्रोटेक्टर। शीट प्रोटेक्टर लाइक दीज, ये लगभग 100 के, 50 के और 25 के पैकेट में आते हैं। अमेज़ॉन पे आपको बल्क में मिल जाएंगे। इनसे होता क्या है, आप किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट निकालिए और उसे उठाकर इन शीट प्रोटेक्टर्स में डाल दीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका ये जो ये प्रिंट आउट्स निकाले वो मुझे लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं। विवान 2.5 साल का है। इट इज़ लाइक अगर मैंने ऐसा पेपर्स दे दिए होते उसको तो वो बहुत डिफिकल्ट कर देता चीज़ों को मेरे लिए, मगर क्योंकि मैंने शीट प्रोटेक्टर्स में डालकर उसे पढ़ाना शुरू किया था, तो वो कितना भी फ्लिप करे, पेजेस जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, मुझे बार बार एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। और आइटम नंबर 4 जैसा कि मैंने कहा साथ ही में आपको इस तरीके की एक फाइल की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जैक्टली ऐसी परचेज करें आप, ये नेसेसरी नहीं है, आप इसे अपने हिसाब से डेकोरेट भी कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली एक रिंग फाइल की रिक्वायरमेंट है जिसमें आप अपने शीट्स को अरेंज कर सकें। जब आप अपने शीट्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक फाइल उठानी होगी और इसमें आगे से लेके पीछे तक अपनी हर एक चीज़ को, जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एज अ रिकॉर्ड आप अरेंज कर सकते हैं। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। आइटम नंबर 5 जो है वो थोड़ा हैवी है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और फिर रख देती हूँ, फिर उसके बारे में बात करते हैं। आइटम नंबर 5 जो है वो है स्टोरेज बॉक्सेस। अब आप इस स्टोरेज बॉक्स को देख सकते हैं, इसमें लगभग 60% चीज़ें हैं जो विवान को मैं पढ़ाने में इस्तेमाल करती हूँ। नाउ वेट फॉर अ सेकेंड। इस तरीके के स्टोरेज बॉक्सेस का बेनिफिट ये होता है कि आपको सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, अगर आप 2 बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ें एक पास मिल जाती हैं और आप बहुत ही कन्वीनियंटली जिस डिपार्टमेंट के बारे में बात करनी है आपको बच्चे के साथ में, आपको बोर्ड बुक्स के बारे में बात करनी है, आपने फ्लैश कार्ड्स के बारे में बात करनी है, आपको राइटिंग के बारे में बात करनी है, आप अलग अलग बॉक्सेस बना सकते हैं या एक ही बॉक्स में हर चीज़ अरेंज कर सकते हैं। और जिस टॉपिक पे आप बच्चे के साथ में डिस्कस कर रहे हो उस टॉपिक का स्टोरेज बॉक्स आपने उठाया और आप लेकर के जहाँ बच्चा बैठ
बैठ के पढ़ना चाहता है, क्योंकि बच्चों का मन आप नहीं समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको अलग अलग जगहों पे पढ़ने का मन कर रहा होता है, तो जहाँ उठाया लेके जाना चाहा वहाँ आप आराम से लेके जा सकते हैं, रादर देन कैरिंग ऑल द बुक्स या फ्लैश कार्ड जो भी आपको पढ़ाना है सब कुछ हाथ में लेके चलने के बजाय। Now for item number 6 I've got peg puzzles for you people। ये मैंने अपने कई प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है। इनका बहुत बेनिफिट होता है। अव्वल तो दे आर रियली रियली वेरी गुड फॉर टीचिंग द किड्स। ये ब्रांड मेलिसा एंड डार्क है, काफ़ी ड्यूरेबल रहा। इसको लगभग 2 साल हो चुके हैं मुझे परचेज़ किए हुए, एंड इट्स स्टिल लास्टिंग फॉर मी। सो ये देखिए, इस तरीके के जो पेग पजल्स होते हैं इसमें 2 बेनिफिट्स होते हैं। पहल तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ये शेप सॉर्टेड है, मेरे पास नंबर्स में है, अल्फ़ाबेट्स में, हर तरीके के पेग पजल्स हैं। एनिमल्स, वाइल्ड, डोमेस्टिक, हर तरीके के पेग पजल्स हैं। स्मॉल ABCD भी है, मैंने तो एग्जाम्पल के थ्रू ये उठा लिया है। इसमें दूसरा जो बेनिफिट है वो बच्चों की जो पिंसल ग्रिप होती है ना वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि आप ऐसे उठाना सिखाते हैं जब बच्चे को तो कुछ दिन में खुद ही ऐसे उठाना सीख जाएगा। तो ये 2 बेनिफिट सर्व करता है। एक, आपको जो सिखा रहे हैं आप उसको वो आएगा, दूसरा उसकी पिंसल ग्रिप स्ट्रांग होगी। इसी वजह से इसे पेग पजल्स भी कहते हैं। ना द नेक्स्ट आइटम इज बोर्ड बुक्स। अब अगर आप बात करते हैं बच्चों के साथ में डील करने की, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर्स इस वजह से फाड़ रहे हैं क्योंकि वो बदमाशी कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको टेक्सचर फील करना होता है, प्लस कई बार ऐसा भी होता है कि वो नहीं मैनेज कर पा रहे होते हैं और गलती से फट जाता है। और हम लोग क्योंकि काफ़ी सारा पैसा लगाते हैं बुक्स परचेज करने पे, तो गुस्सा भी आता है, अनॉयंस भी होती है, नुकसान हो रहा होता है। इन सब प्रॉब्लम्स की रेमेडीज़ की तरीके से ये बोर्ड बुक्स आती हैं। ये अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग तरीके की बोर्ड बुक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त इस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ जो आप टॉप पे देख रहे हैं, ये 5 बोर्ड बुक्स का स्मॉलर सेट मैंने मंगवाया था। ये गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स, एनिमल्स एंड द यंग वंस, राइम्स वगैरह के लिए है। ऐसी बोर्ड बुक्स मैंने विवान के लिए इससे पहले जो काफ़ी सारे सेट्स आते हैं, 20 बोर्ड बुक्स का सेट आता है इस तरीके की, जिसमें ABCD वगैरह सब कुछ होता है। मैं नॉर्मली इस साइज़ की बोर्ड बुक्स यूज़ करती थी, क्योंकि जब छोटे होते बच्चे तो उन्हें बड़ी बड़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और इन बोर्ड बुक्स पे एक पेज पे कई चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई होती है। तो जब अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, लाइक विवान जिस समय 3 महीने का था, मैंने तब से बुक्स इंट्रोड्यूस की थी, तो लगभग 2 साल की एज तक मेरी उसकी बोर्ड बुक्स जो है वो साइज़ में इस तरीके की रही हैं। उसके बाद में वो ट्रांसलेट होकर इस साइज़ पे गई, क्योंकि अब वो 3 चीज़ें एक पेज पे भी देख लेता है। तो आप साइजेस का ध्यान रखिए, और हो सके तो आप बोर्ड बुक्स में इन्वेस्ट कीजिए। फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड सही, आप बोर्ड बुक्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नाउ फॉर आइटम नंबर 8 आई हैव गॉट सम मिसलेनियस आइटम्स इन माय हैंड, सो यू नीड टू हैव सम कलर्स, कॉपीज एंड पेंसिल्स, इरेजर्स, शार्पनर्स। ऑब्वियसली मतलब मैं लिस्ट है तो इनकॉर्पोरेट इन सब चीज़ों को कर रही हूँ। आई नो एवरी मदर नोज इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इट्स जस्ट कॉपी के लिए आप इस तरीके की कॉपी यूज़ कीजिए, वो 4 लाइन्स वाली या 2 लाइन्स वाली कॉपी मत यूज़ कीजिए। और आप बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन अगर आप सिखा रहे हैं तो आप इस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन का मेजरमेंट तो स्क्वायर्स के थ्रू बच्चे आराम से ले पाते हैं। तो ऐसी कॉपीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इस तरीके की कॉपीज़ बहुत सारी होंगी जो फिल हो जाएंगी आपकी पूरे साल में। सो जस्ट गो अहेड एंड बाय अ लॉट। मैंने लगभग 10 कॉपीज़ का सेट परचेज़ किया है। और हाँ, कलर्स में तो मैं गिनती ही नहीं बना सकती, कितने कलर्स यूज़ हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है, ख़त्म हो जाएंगे। स्क्रिबलिंग चलेगी, कलरिंग चलेगी, सब कुछ चलेगा। सो यू पीपल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नाउ फॉर आइटम नंबर 9 आई हैव गॉट दिस डूडल प्रो फॉर यू पीपल। अब इसके इंडियन वर्जन भी काफ़ी आने लगे हैं, बट नो ऑफेंसेस, मैं एंटी इंडिया बिल्कुल नहीं हूँ, बट आई एम ऑल फॉर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स। इसको परचेज़ किए हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं, इट्स स्टिल लास्ट। और मेरी बेटी के लिए मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो डूडल प्रो परचेज़ किया था, इट वॉज इंडियन। क्वालिटी नहीं अच्छी थी, पेन टूट गया 2 दिन के अंदर। इसका पेन भी बहुत बुरी तरह यूज़ किया गया है, आई मीन उसको मुंह में भी दिया गया है, पटकने की कोशिश की गई है, ऐसे ऐसे करके तोड़ने की कोशिश की गई है, बट दिस डूडल प्रो इज स्टिल लास्टिंग। इसके स्टैम्प्स भी मेरे पास में, लाइक इफ यू पीपल थिंक, इसके स्टैम्प्स भी मेरे पास में रखे हुए हैं। जस्ट अब क्योंकि विवान को सारे शेप्स पता हैं तो अब वो फेंकने में ज़्यादा बिलीव करता है, इस वजह से मैंने स्टैम्प्स हटा दिए हैं। सो ये डूडल प्रो एक बार मैंने 1200 रुपये लगाए तो ज़रूर इस पर, बट ये अभी भी मेरे काम में आ रहा है एंड आगे भी मेरे काम में आता रहेगा। और मैंने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लाइन्स की प्रैक्टिस करना जो है वो इस पर स्टार्ट करवाया। इट्स फार मोर कन्वीनियंट। उसके बाद में जब वो पूरी पेज पे लाइन खींच रहा था तो मैंने इस पे प्रैक्टिस करवाई। धीरे धीरे जब उसकी लाइंस ने छोटा होना शुरू किया तो मैंने कॉपी पे स्विच किया, क्योंकि इसमें क्या है,
आपने बस एक बार ऐसे ही रेज़र चलाया, आपके पास एक नया पेपर आ गया, कॉपीज़ जो है वो भरती चली जाएंगी आपकी. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव थिंग्स दैट आर क्वाइट इकोनॉमिकल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट प्रोडक्ट एवर, विच इज़ आइटम नंबर 10, फ्लैश कार्ड्स. सो ये हंग्री ब्रेन्स का सेट है, ये इंसाइक्लोपीडिया है उनका. 10 फ्लैश कार्ड्स का, ऐसा 20 का भी सेट आता है और नंबर्स का भी आता है. उनका नंबर्स का जो सेट है वो मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है. इट्स जस्ट वो इससे भी ज़्यादा हेफ्टी और बड़ा है, इस वजह से मैं उसे कैरी नहीं कर रही हूँ अपने साथ में. बट उस सेट में नंबर्स हैं, क्वांटिटी है, इस तरीके के टाइल्स हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से आप अपने बच्चे को एक्चुअली में नंबर्स गाइड कर सकते हैं. फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इट्स अ स्ट्रैटेजी. जब आप जल्दी जल्दी फ्लैश कार्ड्स फिल करते हैं तो बच्चों का ब्रेन जो है जल्दी चीज़ों को रजिस्टर करने की आदत डाल लेता है. इससे उनकी लर्निंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है. लाइक आज की डेट में विवान जब 3 महीने का था, मैं उस एज से विवान के साथ में फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ. बट आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो विवान की लर्निंग कैपेसिटी इस हद तक बढ़ चुकी है कि इट टुक मी ओनली 5 days टू मेक हिम रियलाइज दैट देयर आर 8 डिफरेंट प्लैनेट्स एंड उनकी एक एक सिंगल लेकिन प्रॉपर्टी भी मैं उसको रिकग्नाइज करा पाई हूँ. सो इतनी तेज़ी से वो सीख लेता है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो इस हद तक इम्प्रूव हुई है. और उसका सोल रीज़न जो है वो फ्लैश कार्ड्स ही हैं, क्योंकि आई वुडेंट से मेरा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, बट हाँ फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से आप मेमोरी बढ़ा सकते हैं बच्चों की. सो फ्लैश कार्ड ज़रूर यूज़ कीजिए आप अपने बच्चों के लिए. अगर आप चाहें तो मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो कर सकती हूँ ऑन द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फ्लैश कार्ड्स. एंड लास्ट एसेंशियल जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट. ये क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एजुकेशनल चीज़ों के बारे में आपसे बात की है और अब मैं आप लोगों के साथ में कुछ टॉयज़ के बारे में बात करने वाली हूँ. सो एजुकेशनल टॉयज़ आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आप जैसे कि शेप सॉर्टर वाली ट्रेन है विवान की, और मैग्नेटिक ट्रेन भी है एट द मोमेंट विवान के पास में, जिसे अरेंज करके वो मैग्नेट्स के बारे में सीखा है. और मैंने पहले उसके लिए जो मेलिसा एंड डक की शेप सॉर्टर ट्रेन है वो मंगवाई थी, तो उसको ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी पता चला, उसको शेप्स का कॉन्सेप्ट भी पता चला, कलर्स का कॉन्सेप्ट पता चला, फिर उसे मैग्नेट्स का कॉन्सेप्ट पता चला. ट्रेन को मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह लिया है, उसके पास बहुत सारे एजुकेशनल टॉयज़ हैं. सो आप इस तरीके के टॉयज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं टू मेक श्योर कि वो खेलता भी रहेगा, आपका बच्चा बिजी भी रहेगा और साथ में वो कुछ ना कुछ सीख भी रहा होगा. तो ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट इन एजुकेशनल टॉयज़ जो आपके बच्चे के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहेगा. सो दिस ब्रिंग्स मी टू एन एंड. ये 11 जो चीज़ें हैं मैंने आपसे मेंशन की हैं, ये मेरे हिसाब से एब्सोल्यूट एसेंशियल्स हैं. अगर आपके पास में ये होंगी तो बच्चे को पढ़ाने की प्रोसेस जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी. सो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो प्रोडक्टिव लगा होगा. अगर ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सो दैट मुझे ये पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरे ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं. इसी के साथ में मैं आप लोगों से कहूँगी ह्यूज बाय, और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.